Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English, so let's start. Now today we are going to see about yoga. So इसमें हम बहुत सारे हार्ड वर्ड के मीनिंग देखेंगे. ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, 4-5 ही मिलेगा आपको और सेंटेंसेस बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस है. सो ये बहुत ही ईजी है आपको समझने के लिए, लर्न करने के लिए और बोलने के लिए भी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट. इसके पहले के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने बहुत छोटे बच्चों के बुक से पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से. तो आप देखोगे तो अलग अलग बुक से पढ़ाया हुआ है, तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. उसके अलावा 2 प्लेलिस्ट और मिलेंगे आपको. ओके. योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स यूनाइट. ओके. डिराइव का मतलब क्या होता है? लिया गया है. फ्रॉम यानी से, संस्कृत वर्ड यानी संस्कृत शब्द, विच मीन्स यानी जिसका मतलब है यूनाइट यानी एकता, एक साथ, यानी यूनाइट एक साथ. तो योगा का मतलब क्या है कि सारी स्ट्रेंथ को एक साथ लाना, अपने पूरे पावर को एक साथ लाना, पूरा कंसंट्रेशन, फोकस, एवरीथिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? यूनाइट हो रहा है. ओके. सो योगा इज डिराइव फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स यूनाइट. ऐसे बहुत सारे आपको इस तरीके के मिल जाते हैं डेफिनेशन के लिए. जब हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ तो इस तरीके के वर्ड मिलते हैं डिराइव्ड. इट इज़ यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल. यूनाइट बोला ना, तो यूनाइट का मतलब ही क्या है? यूनियन यानी कि इट इज़ यानी यह है यूनियन ऑफ बॉडी. यूनियन यानी सम्मिश्रण या एकता. यूनियन यानी सम्मिश्रण या एकता या एकाग्रता. ऑफ यानी का के की के सेंस में. बॉडी यानी शरीर. माइंड यानी मन और आत्मा. सो यह बॉडी, माइंड एंड सोल का यूनियन है, एक साथ आ जाते हैं यहाँ पे सारे के सारे. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ योगा. कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा. अवधारणा का मतलब क्या? ऑफ योगा. योगा का अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट क्या है योगा का? कॉन्सेप्ट क्या है? क्या क्या मतलब कि योगा क्यों करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा है. योगा इज़ द प्रैक्टिस ऑफ आसना. अलग अलग आसन करते हैं, ठीक है. तो ये अलग अलग आसना ही क्या है? प्रैक्टिस. यानी योगा इज़ यानी है प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास. आसना यानी आसन का. हिंदी में हम आसन बोलते हैं ना, इस आसन में बैठ जाओ, इस आसन में बैठ जाओ, बहुत सारे आसन होते हैं. तो वही बोल रहा है कि आसना का प्रैक्टिस है क्या? योगा. अलग अलग आसना को हम जब प्रैक्टिस करते हैं उसी को बोलते हैं योगा. आसना एंड प्राणायाम, ये अलग अलग पार्ट हैं. तो आसना एंड प्राणायाम आर 2 टेक्निक्स. 2 की बात की इसलिए टेक्निक्स आया, एक की बात करते तो टेक्निक. आसना एंड प्राणायामा आर 2 टेक्निक्स. इंग्लिश में हम बोलेंगे तो आसना, प्राणायामा, जैसे हम बोलते हैं हिमालय, लॉर्ड रामा, लॉर्ड शिवा. तो वो हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शिव, राम, प्राणायाम, आसन, हिमालय. पर जब हम हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं ना, हिंदी में हम सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं ना, जैसे भी मैंने आपको बताया, लेकिन इंग्लिश में जब बोलते हैं तो लास्ट में ए लग जाता है. तो वो हमको वैसे ही पढ़ना पड़ता है इंग्लिश में. मुझे पता है कि ये आसन है, ये प्राणायाम है, बट स्टिल आई हैव टू रीड आसना एंड प्राणायाम बिकॉज इट्स रूल ऑफ द इंग्लिश. जो इंग्लिश में लिखा है वैसे पढ़ते हैं हम. सो आसना एंड प्राणायामा आर 2 टेक्निक्स ऑफ हठ योगा. हठ योग भी एक क्या है? एक ये मतलब ये दोनों क्या हैं? टेक्निक है. किसको करने के लिए? हठ योगा. एक हठ योगा है, तो उसको करने के लिए पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? आसन और प्राणायाम. आसन एंड प्राणायाम आर 2 टेक्निक्स ऑफ हठ योगा. हठा योगा. हठा योगा बिगिंस विद फिजिकल बॉडी. कैसे स्टार्ट करते हैं? पहले हठा योगा बिगिंस यानी हठ योग शुरू होता है या शुरू करते हैं विद यानी से फिजिकल बॉडी. फिजिकल बॉडी यानी अभी हम क्या है? ये फिजिकल बॉडी में हमारा होता है ना कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड.
वैसे ही हमारी बॉडी भी क्या है, अब हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो फिजिकल है क्या? नहीं, उसको हम नहीं देख सकते, दैट्स वाई इट्स नॉट फिजिकल। बट बॉडी को हम देख सकते हैं, इसीलिए फिजिकल है, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक शरीर। तो हठ योगा फिजिकल बॉडी से बिगिन होता है, यानी स्टार्ट होता है, बिगिन्स यानी स्टार्ट। बेनिफिट्स ऑफ योगा यानी फ़ायदे, फ़ायदे, अब बेनिफिट्स बोला है ना, तो फ़ायदे ऑफ योगा, योगा के फ़ायदे। योगा मेक्स अ पर्सन इम्यून टू डिजीज़, योगा मेक्स यानी बनाता है, अ पर्सन एक व्यक्ति को, यानी व्यक्ति को, इम्यून, इम्यून टू डिजीज़ यानी क्या करता है? रोग प्रतिरोधक बनाता है। अभी इम्यून का मतलब क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता, और जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है उसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोधक। ठीक है, जो अभी किसी से लड़ने की क्षमता, जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता, क्या इम्यून का मतलब क्या होता है? लड़ने की क्षमता, किससे? रोगों से। तो अभी इम्यून का एक अगर हम हिंदी में वर्ड बोले तो प्रतिरोधक, यानी प्रतिरोधक, किसी के प्रति लड़ना, उसे अवरोध करना, उसे रोकना। ठीक है, तो योगा मेक्स अ पर्सन इम्यून टू डिजीज, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है या रोग प्रतिरोधक बनाता है, मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो योगा पर्सन को इम्यून टू डिजीज बनाता है, ओके, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, बनाता है। इम्यून का मतलब मैंने क्या बताया, बोलता ना इम्यूनिटी, मेरी इम्यूनिटी वीक है, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो इम्यूनिटी ही क्या है? यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, और उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिरोधक, यानी किसी के प्रति लड़ना, किसी के प्रति अवरोध उत्पन्न करना। अवरोध यानी बाधा, हर्डल्स, यानी रोगों से, कि रोगों से अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा ना, तो हम डिजीज़ को हम क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। इट इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन यानी ध्यान, लक्ष्य हमारा, कॉन्सेंट्रेशन यानी ध्यान। इम्प्रूव्स, यह इम्प्रूव करता है यानी सुधारता है। देखो इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, लेकिन इट के बाद आया है डायरेक्ट वर्ब। यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, जो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं से सेंस बनाता है, सेंटेंस बनता है। ठीक है, और उसका रूल क्या है कि ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में क्या करते हैं? एस या ई एस ऐड करते हैं। और वहीं पे अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, देन वी विल नॉट यूज़ एस और ई एस इन द वर्ब। अभी इम्प्रूव क्या है? सुधारना। मेक क्या है? बनाना। इंक्रीज क्या है? बढ़ाना। लेकिन हमने इसके आगे भी एस ऐड कर दिया, इसके आगे भी एस ऐड कर दिया, इसके आगे भी। क्यों? क्योंकि मैंने वही रूल बोला है ना कि ही, शी, इट के साथ में और सिंगुलर के साथ में। अभी योगा क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, योगास तो नहीं बोला मैंने, योगास। ठीक है, तो अगर ये प्लूरल होता तो हमारा मेक्स नहीं होके मेक ही होता, सिर्फ मेक। इट अगर नहीं होता, ये जो इट है, इट यहाँ पे अगर इट नहीं होता तो इम्प्रूव्स नहीं होता। अगर आई होता, आई इम्प्रूव, वी इम्प्रूव, यू इम्प्रूव, दे इम्प्रूव। यहाँ पे भी वही सेम, इंक्रीजेज हो गया। ठीक है, तो रूल की वजह से इट यानी यह, इंक्रीजेज यानी बढ़ाता है, और देखिए लास्ट में आ रहा है ना, बढ़ाता है, ता है, ती है। स्टेमिना, स्टेमिना यानी सहन शक्ति, एंड और स्ट्रेंथ यानी ताकत। तो ये यानी योगा की बात कर रहा है। सो योगा इंक्रीजेज स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। नॉर्मली हम जैसे कुछ फ्रूट खा रहे हैं आप, तो आप बोल सकते हो ना, अभी आप सोच रहे हो कि योगा होगा से मुझे क्या लेना, बट ये जो सेंटेंसेस हैं जो, ये आप नॉर्मली तो बोलते हैं ना, अरे इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ, ओके, इट इंक्रीजेज स्टेमिना, इट इम्प्रूव्स अ लॉट, इट इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन अ लॉट, ओके, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ऐसे सेंटेंसेस से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड इंग्लिश, जस्ट डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कीजिए, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मिल जाएंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे।